अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रकाश चंद्र जैन पांड्या, श्रीमती सरोज जैन, श्री प्रणय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री उज्जवल जैन, श्रीमती सिद्धि जैन, स्वस्ति, उद्गम, एशना जैन एवं प्रणय जैन एंड कंपनी, आगरा गेट, अजमेर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ यहाँ चल रहा है। 5वें लंब के अंतर्गत जीवनधर स्वामी जब चंद्रोदय पर्वत से निकले और आगे चलने पर एक यक्षिणी के द्वारा उनका सम्मान किया गया, बहुमान किया गया, उनकी जय जयकार की गई। तो यहाँ नीतिकारों ने यह कहा कि धर्मात्मा पुरुषों की पूजा कहाँ नहीं होती है। धार्मिक और धर्मात्मा व्यक्ति सर्वत्र पूजे जाते हैं। नीतिकारों की वह पंक्ति, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, माने विद्वत्ता, ज्ञान और आप में यदि योग्यता है तो सभी जगह पर सम्मान पाते हैं। माने जिनके जीवन में धर्म उतरा हो, जन सामान्य उनकी क्या महिमा करें, स्वर्ग के देव भी उनकी महिमा बखान करने लगते हैं। आप देखिए कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वर्ग की महिमा को नहीं जानते होंगे, लेकिन स्वर्ग के देव भी जिसकी महिमा करते हों, वे कैसे व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में धर्म उतरा है। माने समझ लीजिए, जिनकी दृष्टि समस्त पदार्थों से हटकर अपने स्वभाव का अवलंबन करने वाली होती है, उस दृष्टि की महिमा जगत में देखी जाती है। आखिर सीता की जय जयकार क्यों की देवों ने? आखिर यमपाल चांडाल के लिए पुष्पवृष्टि क्यों करने लग गए? आखिर कारण क्या था उसके पीछे? ये देव लोग जय जयकार करने के लिए क्यों आ जाते हैं? सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया जा रहा था और सूली का सिंहासन बना दिया और स्वर्ग से देवों ने आकर जय जयकार करना शुरू कर दिया। हम आपसे पूछते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देवों ने उनकी जय जयकार क्यों की? देखो भाई, महिमा उस व्यक्ति की नहीं है, महिमा भाई आचरण की भी नहीं है, महिमा उस पर्याय की है जिस पर्याय ने स्वभाव का अवलंबन लिया। जिस पर्याय ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया उसे हम शास्त्र की भाषा में कह सकते हैं वो व्यक्ति धर्मात्मा है, उसने धर्म किया। इसी प्रकरण में धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का क्या स्वरूप है, ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। पेज नंबर 266 पर विशेषार्थ में 9 प्रकार से धर्म की परिभाषाएं बतला रहे थे। दीपेश जी 2 दिन छुट्टी पर रहे तो हमने सोचा 2 दिन इसी की चर्चा कर लो, अभी बढ़ाओ मत। हमने आगे कथा नहीं बढ़ाई, तो हमने वही चर्चा की। 2 दिन चर्चा कर चुके अपन धर्म के बारे में। अभी पॉइंट हुए हैं अपने 4, 3 ही हुए ना, 3 ही हुए हैं। देखो धर्म किसे कहें, सारा जगत धर्म किसे कहता है और हम यहाँ जनागम में धर्म किसे कहा जा रहा है। एक बार इस प्रकरण को पढ़ने के पहले अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचना या जिनवाणी को
हमने ना पढ़ा हो उसके पहले की परिस्थिति की कल्पना करना कि धर्म शब्द सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में क्या आता था। हमें धर्म करना है, आपको क्या लगता था, आप क्या फील करते थे, आप कैसा महसूस करते थे कि हम ये करके धर्म कर रहे हैं? नहीं देखो, ये तो आप समझने के बाद कहने लग गए। जो स्वाध्यायी हैं, जो समझने लगे हैं, वो तो ये कहेंगे कि ये ऊपरी छिलका अलग है और अंदर जो माल है वो अलग है। ये वेद विज्ञान जिसे हुआ सो धर्मात्मा है। लेकिन जिन्हें इस वेद विज्ञान की खबर नहीं है, ऐसे सारे जगत में दृष्टि डाल करके देखो, आपको यही लगेगा 2 दिन के उपवास कर लिए, 10 दिन के 10 लक्षण जी के व्रत कर लिए, इसने यात्राएं कर ली, तीर्थ वंदनाएं कर ली, थोड़ी सी पूजाएं कर ली, प्रक्षाल कर लिया, दान दे दिया, जाप जप लिए। सारे जगत में यही धर्म दिखता है साहब। क्यों साहब? चारों तरफ इन्हीं लोगों के बीच में दिखते हैं अपन। यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? 3 पॉइंट की चर्चा हम कर चुके थे। पहला पॉइंट कहा, दया को धर्म कहा है। साहब दया को धर्म कहा है तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आप कह रहे थे अभी जगत की। तो हमने इसका स्पष्टीकरण करते हुए 2 दिन आपसे चर्चा की बीच में। दया को धर्म कहा है माने जिसके जीवन में धर्म उत्पन्न होता है उसके व्यावहारिक जीवन में दया कंपलसरी है, नियम से होती है। माने कठोर चित्त व्यक्ति के हृदय में धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। इतना इसका अर्थ समझना चाहिए। फिर दूसरे धर्म की बात कही, सम्यक दर्शनादिक रत्नत्रय धर्म है। ये धर्म है, रत्नत्रय को धर्म कह करके पुकारा है, सम्यक दर्शन को धर्म कहा है। मैं कहता हूं अभी आप निकलो यहां से बाहर और चले जाओ महावीर स्वामी के मंदिर में, चले जाओ पार्श्वनाथ स्वामी के मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ लगती है, चले जाओ चूलगिरी पर, संडे तो आज नहीं है लेकिन भीड़ जहाँ लगती हो, आप वहाँ जाकर के पूछो और कहो किसी से कि धर्म तो सम्यक दर्शन है, तो कहेंगे ये क्या होता है, ये कौन सा धर्म है? ये धर्म हमारे समझ में नहीं आता। हमें तो इतना धर्म समझ में आता है कि पूजा पाठ करा लो। और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि खूब धर्म करना है तो हम ये सोचने लगते हैं अब तो हम थोड़ा सा आज तो विधान करा लेते हैं, कुछ आगे बढ़ गए, पूजा करा दी हमने, विधान करा लिया हमने, लोगों को इकट्ठा कर लिया हमने, वो धर्म समझने लग गए। रत्नत्रय धर्म है। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। ये आगे की पंक्तियों में आएगी चर्चा। तो पूर्व पात्रता तो हो सकती है। पात्रता भी नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसे धर्म मान करके अटक गया है। पात्रता तो तब कहलाएगी जब उस भूमिका से आगे बढ़ने का प्रयास करे, तब तो पात्रता है। उसके लिए करे तो पात्रता है। भाव विशुद्धि के लिए करे, परिणामों की निर्मलता के लिए करे, उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करे, तब तो इन सब बातों को पात्र कह करके पुकारा जाए। आप देखिए, हम तो असली पात्र उसे कहते हैं जिस व्यक्ति ने आज तक कभी ना सुना हो और सुनने की रुचि पूर्वक आकर के बैठे, वो पात्र जीव है। जिसने कभी कुछ नहीं किया हो ना, वो असली पात्र है। और जिसने खूब कर लिया हो तीर्थ क्षेत्र में वंदनाएं, व्रत, उपवास आदि, अब उसे समझाओ आपकी ये धर्म नहीं है तो नहीं समझेगा। तो कहते मेरे करे कराए पे पानी फेर रहे हो आप। मैं जिंदगी भर इतना धर्म किया है मैंने, तुम मेरे पानी फेर रहे हो सब, ये सब धर्म नहीं है। इनके पास में मत जाना, ये बेकार की बातें करते हैं, उल्टी बातें सिखाते, ये उल्टी बातें सिखाते हैं, ये हमारा सारा धर्म भ्रष्ट करेंगे, ये पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देंगे कि हम जो कर रहे थे वो सब छुड़ा देंगे हमारा। तो वही वाले हैं वो। अरे भाई, हम छुड़ाने की बात नहीं कर रहे। आप जिसे धर्म समझ करके भ्रमित हो गए हैं, हम वास्तविक धर्म जिनागम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों के निर्देशन में जो बातें कही गई है सो बात बतला रहे हैं। यथार्थ का परिचय है। हाँ, अनादिकाल से कब नहीं किया हमने, व्रत भी किए, उपवास भी किए, प्रतिमाएं भी अंगीकार की। अरे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, मुनिव्रत भी अंगीकार किया दीपेश जी, 1-2 बार नहीं, अनंत बार। मैं कहूं तो मत मानना, लेकिन जिनागम कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, अष्टपाहुड़ ग्रंथ कह रहा है, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, छेड़ाला में दौलत राम जी कह रहे हैं, कदम कदम पर हजारों विद्वानों ने इस तरह की कलम चलाई है कि तूने कितनी बार मुनिव्रत अंगीकार किया भाई।
तन से कपड़ों का त्याग किया, नग्न दिगंबर हो गया, पीछी कमंडल अंगीकार कर लिए, और उन पीछी कमंडलों का ढेर लगाओ तो इतने ढेर इकट्ठे हो जाए भैया कि सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाए। बोलो, तूने दीक्षा ले ले करके इतनी माओं को, इतने परिवारजनों को रुलाया कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र के समुद्र भर जाएं। बोलो, इतनी बार दीक्षा अंगीकार की, लेकिन फिर क्या हुआ? मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रेवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये सब आ जाता है। हाँ, यम नियम में सब आ जाता है। श्रीमद जी की पंक्तियां हैं। मैं साहब ये जो लाइन बोली है ना मैंने, ये लाइन 200 साल पहले लिखी गई छेड़ाला की लाइनें हैं, जिसे संजीव गोधा ने नहीं लिखा है क्या? जिसे कोई किसी पंथ संप्रदाय का मोहर नहीं लगी है उसके ऊपर। ये वो बात है जो दिगंबर संप्रदाय में किसी भी व्यक्ति से चर्चा करो तो वो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी समझदार होगा तो कहेगा हाँ यार छेड़ाला की बातें सब मानने वाला है। अब क्या लिखा है उसमें? मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रेवक उपजायो। मुनिव्रत धारण करके अनंत बार ग्रेवकों में चला गया तो निहाल हो गया होगा क्या? थोड़ा बहुत तो धन्य हो गया होगा। निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अब बोलो, आत्मज्ञान के बिना, आत्म स्वरूप को जाने बिना, अपने स्वभाव के अवलंबन बिना लेश मात्र भी, अरे लेश भी क्या कह रहे हैं, सुख लेश, अरे थोड़ा बहुत तो मिल गया होगा, कितना आनंद आया होगा। आनंद जिनकी ऐसी दशा होती है उनसे पूछो, अरे साहब हमारी हम ही जानते हैं। आपके इन वाक्यों में बड़ा कष्ट झलकता है। क्या कष्ट नहीं है? मुनि दशा कष्ट का नाम नहीं है, मुनि दशा आनंद का नाम है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते, अपना ध्यान करते हैं तो प्रदेशों में आनंद के झरने झरते हैं। वो धर्म है, माने धर्म की शुरुआत अपने स्वभाव के अवलंबन से होती है। कल जो हमारा विषय यहाँ चला था उसका केंद्र बिंदु यह था कि धर्म परतंत्रता में नहीं है, धर्म स्वाधीनता में होता है। एक वाक्य में मैंने कल के प्रवचन की बात आपको कह दी। परतंत्रता में धर्म नहीं है, पराधीनता में धर्म नहीं है। जहां परतंत्रता हो, जहां इतनी भी पराधीनता हो जाए कि धर्म करने के लिए मुझे उठ करके मंदिर जाना पड़ेगा, ये पराधीनता भी नहीं है धर्म में। आपके यदि घुटने खराब हो गए, आप यदि हॉस्पिटलाइज हो गए, आपकी यदि तबीयत खराब हो गई, आप यदि समझ लीजिए उठ बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या धर्म नहीं कर सकते? नहीं भाई साहब, ये पराधीनता नहीं है। धर्म में पराधीनता नहीं है, परतंत्रता का नाम धर्म नहीं है। जो किसी से रोका जा सके वो धर्म नहीं है, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न कर सके वो धर्म नहीं है। अरे पत्थर बरसाते रहे, धर्मात्मा धर्म करते रहे, ओले बरस रहे हैं, उपसर्ग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा उपयोग अपने स्वभाव के साथ में जुड़ा है, ये धर्म है, ये असली धर्म है। बाहर में शालनी खा रही हो, चाहे सिंह खा रहा हो, बाहरी परिस्थितियां किसी भी प्रकार की बन रही हो, लेकिन अंतर में अपना उपयोग माने अपने ज्ञान की पर्याय, अपना ज्ञान और उस ज्ञान का विषय अपना स्वभाव। इतना सरल काम है। मेरा उपयोग है माने मेरा ज्ञान है, और मेरी ज्ञान की पर्याय का विषय मेरा ही आत्मा है। अब इन दो के बीच में तीसरा कौन आ सकता है बताओ? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते हैं हमारे महाराज, क्षण क्षण में बातें करते हुए भी उपयोग अंदर में चला जाता है। ध्यान का ही तो काम है। हमारे पंडित जी थे एक, अपने क्या नाम, मिलाप चंद जी पहाड़िया, लगभग 20-22 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। 22 साल पहले, 22-23 साल हो गए लगभग, 96 में। वो 2 पंक्तियां कहा करते थे सम्यक दृष्टि जीव के जीवन के संदर्भ में। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या क्या कहा, वापस बोलता क्या मास्टर साहब? पनिहारिन बातें करे, पनिहारिन गांव की महिलाएं कुएं पर जाकर के पानी भरने वाली,
मटके लेकर के जाएं और वहां जाकर के पानी भरे और एक घड़ा माथे पर रखा पानी से भरा, दूसरा उसके ऊपर रखा, तीसरा और ऊपर रखा और 4-4, 5-5 घड़े एक के ऊपर एक रख करके और 5-5, 7-7 महिलाएं और आपस में हंसी मजाक करती हुई, हंसती ठिठलाती हुई और वो चले। लेकिन क्या मजाल कि एक भी घड़ा माथे पर से गिर जाए। बोलो कि कर क्या रही है ये? अरे कोई शहर का व्यक्ति वहां जाके एकदम देखे ना पहली बार तो गए ये तो गए आज तो। लेकिन क्या स्थिति है, बाहर में क्रिया कैसी भी चल रही हो लेकिन मन कहाँ है, उपयोग कहाँ है, ध्यान कहाँ है? गगरी की ओर। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर सब नॉन स्टॉप, उपयोग वही है, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विषय भोग भोगते हुए दिखाई देवे, व्रत उपवास करते हुए या न करते हुए दिखाई देवे, पूजन पाठ करें चाहे न करें, जिन मंदिर जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, दुकान पर बैठ रहे हो, काम धाम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर रहता है हर समय मन स्वभाव की ओर। क्या मन तो अपने स्वभाव की तरफ रहता है, क्योंकि वो खूंटे से बंधा हुआ है। क्या एक बार अपने उपयोग को खूंटे से बांध दो बस, फिर उसके बाद अब फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कितना भी घूमे क्या फर्क पड़ता है उससे। रस्सी के अनुसार घूमेगा, जितनी रस्सी है उतना ही घूमेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा उपयोग। छुट्टा छोड़ दो इसको, मर्यादित हो जाएगा, मर्यादित हो गया, मर्यादा में बंध गया। तो धर्म में परतंत्रता नहीं है। हमने क्या कही बात, पराधीनता का काम नहीं है। वही व्यक्ति ये गए कि हम तो बंध गए। कई लोग ये कहते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल सोचना दीपेश जी, रात्रि भोजन का त्याग करके यदि आपको लग रहा है कि अरे यार कहाँ बंध गए, हमने कहा बंधन लग रहा है ना, धर्म नहीं। समझ में आ रही है आपको? आपने किसी चीज को छोड़कर अरे यार क्या करें, हम तो वहां गए थे, उन्होंने पंडित जी ने, उन्होंने महाराज ने ऐसा नियम दिला दिया, हमें तो जमीगंध छोड़ना पड़ गया और अब क्या करें, रोज का चक्कर है, बहुत फंस गए हम, तो फंस गए आप। आपको फंसा हुआपन महसूस होता है, आपको पराधीनता परतंत्रता दिख रही है, तो समझ लेना धर्म नहीं है रंच मात्र भी। तो फिर इसका मतलब स्वाधीन होकर के कुछ भी खाएं पिए, इस धोखे में मत रहना। ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो आप, क्योंकि देखो जिसके अंतर में जो अपने आप को ज्ञायक स्वरूप अनुभव करता है, जिसे जगत के जीव जीव रूप दिखाई देते हैं, हमने कहा ना दया विशुद्धो धम्मो, दया धर्म का मूल है। ये दया करुणा भाव जिसके हृदय में है, उसके माध्यम से जगत के अन्य जीवों की विराधना कैसे हो सकती है? वो कैसे घास पर पांव रख करके चल सकता है? वो कैसे आलू प्याज जमीगंध खा सकता है? वो कैसे रात्रि भोजन कर सकता है? उसमें बंधन नहीं है, वो बहुत सहजता है, बहुत सहजता है। मैं अभी ग्वालियर में जो एक आहार दान पर प्रवचन हुआ मेरा, रोजाना ही होते थे प्रवचन, 5 दिन में 8 प्रवचन हुए। आहार दान विषय पर प्रवचन अभी यूट्यूब पर कल डाल दिया मैंने, उसमें बहुत सारी चर्चाएं मैंने ऐसी की। प्रकरण इस तरह का उठाया कि आपको ऐसा लगता है यार मुनिराज का क्या है ये नाटक जबरदस्ती के, कि एक व्यक्ति ने घर में किसी को छींक आ गई, मेरे हाथ जोड़ करके चले गए, ये क्या नाटक है? तुम्हें खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो भी विधि मिल गई थी, सारा सब काम हो गया था। अब कोई व्यक्ति का कुछ हो गया, किसी कोई बच्चे पर बस थोड़ी ना चलता है। घर में कोई बच्चा था, 1 मिनट रोने लग गया, अब बच्चा रोने लग गया और ये हाथ छोड़ के चले गए, ये क्या है? कोई चौके में काम करते करते किसी से कोई ये चम्मच गिर गई, अब चम्मच गिर गई, आवाज आती है तो ये छोड़ चल गई, ये लाइट जला दी, चल दी। ये क्या क्या नाटक है भाई साहब? क्यों बताओ मुझे? लाइट का भी थोड़ा बहुत भी कुछ यदि ऐसा हो गया है, क्या है चक्कर? ये नाटक तो हमारे को सही नहीं लगते। ये सारी बातें कही है मैंने बहुत उस दिन वहां भी। हमारे भाई साहब ये कुछ नाटक नहीं है, परिणाम इतना मंद हो गया है, आहार ग्रहण करने का विकल्प इतना बंद है कि ये थोड़ी बहुत भी ऐसी कुछ घटनाएं दिखती है वो विकल्प टूट जाता है। जिस चौके में चम्मच गिर सकती है उस चौके में भोजन कितना असावधानी से बना होगा इसका अंदाजा लग जाता है।
असावधानी दिख रही है उनको। माने उस चौके में कितने जीवों की विराधना होने की संभावना हो सकती, जहाँ कुछ चीज गिर गई आपसे, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ लो आप। किसी के रोने की आवाज आई तो जगत जनों के किसी के रुदन की आवाज सुनकर के हृदय इतना करुणा से भीगा हुआ है कि वो आज मैं भोजन ग्रहण करूं और कोई दुख से पीड़ित तो हो, भाव नहीं आता है। और देखो भाई, बाहर का भोजन तो वे ग्रहण करें चाहे ना करें, ये तो शरीर की स्थिरता के लिए है, लेकिन सच में तो वे एक योगी आसन बनावे, ऐसी स्थिति है। योगी खावे आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, एक योगी आसन बनावे। वो आसन माने होता है भोजन। उनका भोजन अपने अंदर में अतीन्द्रिय आनंद रस का रसास्वादन करते हैं। ये आनंद रस की धारा अंदर में बहती है, इसलिए बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां वे उन्हें प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि धारा तो अंदर में बह रही है आनंद की। जब अंदर में आनंद की धारा बह रही होती है तो बाहर की परिस्थितियां वो तकलीफ देने में समर्थ नहीं होती। अरे आपको भी जिस परिस्थिति में थोड़ा इंद्रिय जन्य भी आनंद आ रहा होता है तो फिर आप कष्ट का अनुभव नहीं करते, मुंह जलता रहता है, आह आह और खाता रहता है। ये क्या हुआ? ये रसना इंद्रिय के विषय की बात कह रहा हूं मैं। तकलीफ होती रहती है, वो टीवी के सामने बैठा बैठा आंखें मसलता रहेगा, आंखें जल रही है और देखे जाएगा, घुसे रहेगा उसमें। लेकिन वो तो देखेगा अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है। जब चक्षु इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, जगत के विषयों में बाह्य विषयों का थोड़ा बहुत भी रस जो कि सुखाभास है, सच में सुख नहीं है, उस सुखाभास में ये व्यक्ति इतना अटका रहता है कि उसके कारण वो थोड़ी बहुत तकलीफ को भी नहीं गिनता है, कष्ट को भी नहीं गिनता है। तो फिर ये बाहरी परिस्थितियां उन लोगों को क्या प्रभावित करेगी जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं, निरंतर स्वाद ले रहे हैं। ये धर्म। अब बतलाओ, माथे पे सिगड़ी जल रही है, अब धर्म होगा कि नहीं होगा? हमारे माथे पर सिगड़ी नहीं जल रही है, लेकिन माथे पर भट्टियां ऐसी सलग रही है, विकल्पों की, संकल्प विकल्पों की, कषायों की, राग देश की। ये धधक रहा है माथा, अंदर से गर्म हो रहा है। जिनका माथा ऊपर से सिगड़ी जलने पर गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वे अंदर में शीतलता और शांति का वेदन कर रहे हैं। और यहाँ माथे पर बर्फ की सिल्ली रख लो, उसके बावजूद भी अंदर में जो आग लग रही है उसकी क्या बात करें। कषायों की भट्टी जल रही है, पीड़ित है अंदर में, किसी को कोई दूसरा व्यक्ति सुहाता नहीं है। इसलिए धर्म न माथे पे सिगड़ी जलते हुए धर्म होता है, न हट जाने पर धर्म होता है। गले में 3 दिन तक सर्प पड़ा रहे हैं तो धर्म हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? बैठे हैं ना यशोधर मुनिराज, ये देखो आप, समान आशीर्वाद में कोई विकल्प ही नहीं है उनको इन बातों का। धर्म स्वाधीनता है, धर्म स्वतंत्रता है, धर्म में देह की पराधीनता भी नहीं है, तो संयोगों की पराधीनता कैसे होगी? कल एक वाक्य और कही थी हमने बात कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जगत ऐसा कहता है, शरीर तो माध्यम है धर्म साधन करने का। सब शरीर होगा तो धर्म कर पाओगे, शरीर होगा तो धर्म कर पाओगे। तुम्हें पता नहीं है, शरीर ना हो तो सच्चे धर्मात्मा है हमारे सिद्ध परमात्मा, परम धर्मात्मा, जिनके शरीर ही नहीं। धर्म करने में शरीर साधक भी नहीं है और धर्म करने में शरीर बाधक भी नहीं है, क्योंकि धर्म शरीर से अप्रभावित क्रिया का नाम है। धर्म साहब इतने रोग आ गए, अब ये इतनी बीमारी के काल में कैसे धर्म होगा? टोलिया जी साहब, क्या इतनी बीमारी के काल में अब धर्म कैसे करेंगे ये बताओ? तो सुनो तो सही, तुम कह रहे हो रोग के काल में धर्म, हम कह रहे हैं राग भी धर्म में बाधक नहीं है। क्या रोग तो है ही नहीं, और राग चलता हो, ये राग की धारा भी तो, क्योंकि चलते हुए राग के काल में ही तो करेगा धर्म। वीतरागी होकर के धर्म थोड़ी ना करेगा। वीतरागी तो 13वें गुणस्थान में जाकर के होगा, वीतरागी तो 11वें 12वें गुणस्थान में होगा। पूर्ण वीतरागता की अपेक्षा से बात करो, मोहनी कर्म के उपशम और क्षय की अपेक्षा से बात करो तो 11वें 12वें गुणस्थान में जाकर के राग का भाव होगा। तो बोलो राग के सद्भाव में धर्म होगा कि नहीं? चौथे वाले के वहीं से शुरुआत होगी। राग बना रहे और धर्म में बाधा नहीं, लेकिन राग तो है, राग का राग नहीं, राग का राग, राग के प्रति आसक्ति नहीं है। ये राग करने लायक है, ये बुद्धि नहीं है। आप समझ रहे हैं?
ज्ञानियों के जीवन में राग आए बिना रहता नहीं है, भूमिका अनुसार, लेकिन वो राग करने लायक है, ये बुद्धि निकल गई है। जो शुभ भाव के संदर्भ में बात करते हैं ना, अनेक लोगों को विकल्प खड़ा होता है, पुण्य पुण्य साहब आप मना करते हो। अरे भाई, पुण्य धर्म नहीं है, पहले यह बात अपने दिमाग में पक्का करो, अब फिर जो चल रहा है तो चलेगा। भूमिका अनुसार वो प्रवृत्ति भी छूट जाएगी, शुभ परिणाम भी छूट जाएगा, विकल्प भी छूट जाएगा, ये सब हो जाएगा। वो भूमिका के अनुसार होगा। करने का निषेध थोड़ी, करने का निषेध क्या नहीं है, तू कर सकता ही नहीं है, क्या करेगा बता? आप क्या करोगे? उपवास तुम्हारे बस की बात है, तुम उपवास करो। भोजन तुम्हारे पेट में जाने की एक काल आएगा ना, उन परमाणुओं का उठ करके देह के साथ में संयोग होने का, तो 3 लोग 3 काल सारी कायनात मिल जाए तो उन परमाणुओं को परिणमन करने में रोक नहीं सकती। ऐसा स्वतंत्र परिणमन है, इस स्वतंत्रता का नाम धर्म है। एक बात यहां आई, वस्तु के स्वरूप का नाम धर्म है, ये तीसरा वाक्य था यहां, वस्तु स्वभाव धम्मो। बोलो, ये गजब का धर्म है। ये जगत का कोई पदार्थ अपना धर्म नहीं छोड़ता। हवा अपना धर्म नहीं छोड़ती, अग्नि अपना धर्म नहीं छोड़ती, मिश्री अपना धर्म नहीं छोड़ती, नमक अपना धर्म नहीं छोड़ता, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता। आप कहो नष्ट हो गया, इस धोखे में मत रहना। जैन साहब, सब्जी बनाई और उस सब्जी में कितने तरह के मसाले मिले होंगे? मिले होंगे बहुत सारे, और इतने मसाले मिलने पर आपने खाया और खाने पर ये कह दिया इसमें नमक तेज है। नमक तेज है, नमक तो कहाँ है? दिखाओ इसमें कहाँ है तेज? नमक दिखा सकते हो आप उसमें? कैसे दिख रहा है? चक्के देखा है हमने। माने नमक का जो स्वभाव है, उसका जो खारापन, हर वस्तु पुकार के कह रही है मेरा स्वरूप है। हाँ, वो पुकार के कह रही है भाई साहब, वो स्वभाव वो बोल रहा है। वो नमक सारे में मिक्स कर देने बाद भी कि साहब अब तो इसका अस्तित्व नहीं रहा, सब खत्म कर दिया हमने, सब मिला दिया, अब बताओ इसमें नमक कहाँ है? कि नमक का अपना अस्तित्व है, मिर्च का अपना अस्तित्व है। कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही है। कैसे छोड़े स्वभाव को? जो छूट जावे वो स्वभाव नहीं, और स्वभाव कभी छूटता नहीं। अरे विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। क्या कहा? स्वभाव के समूह को वस्तु कहते हैं। हाँ, स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। ये तो हमने द्रव्य स्वभाव की बात कही, वस्तु स्वभाव धम्मो। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन धर्म 2 प्रकार के। सुनना बात, इसी तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं अभी। धर्म 2 प्रकार के, एक द्रव्य रूप धर्म, एक पर्याय रूप धर्म। द्रव्य रूप धर्म त्रिकाल धर्म है, पर्याय रूप धर्म अवस्था में प्रकट होने वाला धर्म है। द्रव्य त्रिकाल है, द्रव्य सदाकाल है, द्रव्य हमेशा एक रूप बना रहता है। तो जो एक रूप रहे वो त्रैकालिक धर्म, वो वस्तु स्वभाव धर्म, वो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। फिर दूसरा धर्म कहा हमने पर्याय रूप धर्म, यह अवस्था का धर्म है। हर वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है। जैसे पर वस्तुओं के स्वभाव की बात कही, ऐसे अपना भी कुछ स्वभाव है कि नहीं? आपसे पर वस्तुओं के स्वभाव की बात पूछे तो आप तुरंत बतला देते हो, आपको सबका स्वभाव पता है। लेकिन हमने जब आपसे आपका स्वभाव पूछा, बोले ये क्या होता है? हमने पूछा नींबू का स्वभाव कैसा है? पता है आपको? आपको मालूम है नींबू का स्वभाव? नींबू मिर्च धनिया सबका स्वभाव हमें पता है, और हमने पूछा बतलाओ तुम्हारा स्वभाव कैसा है? अपनी खबर नहीं है, बाकी सबकी खबर है। मेरा क्या स्वभाव होगा? मैं कोई सब्जी हूँ? मेरा स्वभाव कैसा होगा? मैं कोई वस्तु हूँ? अरे भाई मेरा भी स्वभाव है क्या? सबका भाव पता है। सोने का क्या भाव चल रहा है? वैसा बोलते थे। एक दिन सभा में, भरी सभा में पूछ लिया उन्होंने, क्या भरी सभा में पारल जी एक दिन ऐसा पूछ लिया, सोने का क्या भाव चल रहा है, क्या भाव है? और सामने से क्या जवाब आए? जो भी दाम होंगे उस समय 50 रुपए तोला, 50 रुपए तोला के जो भी भाव चल रहा है। अरे भाई जिसे तुम भाव समझ रहे हो ये उसका भाव नहीं है, उसका पीलापन, उसका भारीपन, उसके गुण धर्म, उसकी सामर्थ्य, ये उसका भाव है।
जिस जिस भाव की तुम बात करते हो ये बदलती है कीमतें, इसे भाव नहीं कहते। नमक का क्या भाव है कि खारापन नमक का भाव है, तो आत्मा का भाव क्या है कि जानना देखना, जानने देखने वाला स्वभाव, ये वस्तु है। आत्मा एक वस्तु, जानने देखने वाला उसका स्वभाव, ये जानने देखने वाला स्वभाव त्रिकाल है, इसलिए ये परमानेंट स्वभाव है, ये परमानेंट धर्म है, ये द्रव्य रूप धर्म है, ये त्रैकालिक धर्म है। अब हमने कहा पर्याय रूप धर्म, जो दूसरा धर्म कहा हमने, ये साहब यदि आप पहले वाले धर्म के आधार पर ही धर्म की बात करो, द्रव्य रूप धर्म के आधार पर ही धर्म की बात करो, तो फिर तो हम तो धर्मात्मा है ना, स्वभाव तो है ही ना, ज्ञान दर्शन के बिना तो है ही नहीं हम। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु धर्मात्मा हो गई कि सुनो भाई, ये त्रैकालिक धर्म से आनंद नहीं आता, त्रैकालिक धर्म का अवलंबन लेने वाली पर्याय में आनंद आता है। जो धर्म करने की हम बात करते हैं, जिस धर्म को प्रकट करने की हम बात करते हैं, वो प्रकट करने वाला धर्म पर्याय में प्रकट होगा। कि कैसे प्रकट होगा? कि पूजन करने से, प्रवचन सुनने से, कि नहीं नहीं, जो उत्पन्न होती हुई पर्याय है, उस पर्याय ने अब वस्तु के त्रैकालिक धर्म को जाना। इस अवस्था ने, ये जो वर्तमान अवस्था उत्पन्न हुई थी, वर्तमान की जो अवस्था है, इस अवस्था ने जब उस त्रैकालिक धर्म को जाना, तो ये अवस्था पर्याय रूप धर्म रूप कहलाएगी। इसे कहेंगे धर्म। ये धर्म उत्पन्न हो गया इसमें। जिस उत्पन्न होती हुई अवस्था ने इसको नहीं जाना, इस स्वभाव को, और पर वस्तुओं को जाना, उन्हें ये अधर्मात्मा है। स्वभाव को छोड़कर पर की तरफ देखा, या स्वभाव को न देखा, या वस्तु स्वभाव को नहीं देखा, उसने धर्म को पहचाना ही नहीं, वो कैसा धर्मात्मा? समझ में आ रही है बात? जिसने वस्तु स्वभाव को ही नहीं पहचाना, वो कैसा धर्मात्मा होगा? इसका मतलब धर्मात्मा होने के लिए पहले ये समझो धर्म क्या है, बाद में बात करना हम कितने धर्मात्मा हैं। ये जो मुँह पे ताव देता रहता है ना, मैंने इतना धर्म किया, मैं इतना धर्मात्मा हूं, पहले ये मतलब धर्म कहते किसको है ही नहीं। जो है ही नहीं, और तू कह रहे मैंने किया किया किया। क्या किया तुमने? बतलाओ, क्या कर सकते हो आप? अच्छा, जैसे समझ लो, आप अपने उत्तम चंद जी साहब थे सिवनी वाले, वो बहुत ऐसी बातें समझाया करते थे पंडित जी साहब, कि तुमने क्या किया धर्म करने के लिए। अरे साहब, अभी पूजन करके आ रहा हूँ, कौन घंटे पूजन करी है मैंने। अच्छा दीपेश जी, पूजन में क्या किया आपने? अच्छा, पूजन में क्या क्या किया ये बतलाओ ना। अच्छा, पूजन की क्रिया को देखें तो एक थाली लगी थी इधर खाली, और दूसरी थाली लगी हुई थी इधर भरी हुई, जिसमें सामग्री थी। फिर क्या किया आपने? कि इस थाली का जो माल था वो उसको उठाया, और फिर हमने इधर किया, इधर चढ़ाया। सच सच बतलाना, ये आपने किया है? क्या आप उस क्रिया के कर्ता हो सकते हो? क्या आप चढ़ाने की क्रिया के कर्ता हो सकते हो? सुनो, संभव नहीं है। बात बहुत गहराई से, ये दार्शनिक विषय है, सूक्ष्म विषय, ये सूक्ष्म विषय है जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हम 5-5, 10-10 श्लोक भी, 15-15 श्लोक भी पढ़ लेते हैं क्या, लेकिन ये मुद्दा कुछ ऐसा है जो रुकने लायक है, इसलिए रुकाऊं मैं यहाँ। माने ये जो धर्म है, जो हमने किया, हमें जो लगा कि हमने ये सामग्री उठा करके इधर समर्पित की है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने बुद्धिपूर्वक किया है? आप चढ़ाना क्या चाहते हैं? चढ़ क्या जाती है? आप सुनो, 2 चिटक चढ़ाना चाहते हैं और 3 उठ करके चढ़ जाती है क्या? आपने बुद्धिपूर्वक जिन चावलों को उठा करके इधर से इधर करने का प्रयास किया, वो चावल आपके उंगलियों के पुंज में 15 आएंगे कि 25 आएंगे, इनमें आपका कर्तृत्व नहीं चलता। जिस चावल को वहां रहना है वो वहीं रह जाएगा उसी थाली में, और जिस चावल को इधर से इधर जाना है वो चावल इधर जाएगा क्या? क्योंकि पर वस्तुओं के परिणमन में तेरी नहीं चलती है भाई, पर वस्तु में तेरी नहीं चलती है। गहराई से विचार, ये चावल यहीं क्यों रह गया? उठाते समय भी 2 चावल उसी में गिर गए और बाकी इधर आ गए, और एक थाली के बाहर गिर गया। हम आपसे पूछते हैं, तुमने थाली के बाहर क्यों गिरा? कि मैंने थोड़ी ना गिरा है, मैं थोड़ी ना चाहता था उसको गिराना, कि तेरी चलती नहीं। जब बहुत गहराई से विचार करो, क्योंकि ये बातें तो सब जानते ही है ना कि हमारी शरीर पर ही नहीं चल रही है,
ये तो सब जानते हैं, कहने की कहाँ जरूरत है। इस सभा में, दैनिक सभा में ये बातें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। माने जब शरीर पर हमारी नहीं चल रही है तो बताओ कपड़ों पर चलेगी क्या? जब शरीर और कपड़ों पर नहीं चल रही है तो बताओ इस थाली पर चल रही है क्या? वो पुद्गल है और मैं चेतन हूं। देव शास्त्र गुरु पूजन में युगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। ये पूजन करना शुरू कर दो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रकाश चंद्र जैन पांड्या, श्रीमती सरोज जैन, श्री प्रणय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री उज्जवल जैन, श्रीमती सिद्धि जैन, स्वस्ति, उद्गम, एशना जैन एवं प्रणय जैन एंड कंपनी, आगरा गेट, अजमेर, राजस्थान।